रिसेंटली मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि वो अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते। सो आई टोल्ड हिम कि किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर लो। इस पे उसका आंसर था नहीं, और अगले सेंटेंस में उसने ऐसा कुछ बोला जिसको सुन के मैं शॉक में चला गया। वो मुझे बोलता है कि उसे एसआईपी में इन्वेस्ट करना है। सो मैंने उससे पूछा कि तुझे क्या लगता है एसआईपी क्या होती है, और उसका आंसर था कि मैंने हर किसी से सुना है कि एसआईपी करो। सो आई थॉट कि एक इन्वेस्टमेंट होगी। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फिगर आउट कि एसआईपी क्या होती है, लम सम क्या होता है, और आखिर मैंने क्यों बोला कि एसआईपी एक स्कैम है। एसआईपी से बेटर इन्वेस्टमेंट है जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचा और आपके पास दिवाली का बोनस आया 50,000 का। सो आपने वो पूरा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट कर ली, तो वो हुई आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट। बट आप एक साथ इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आपको एक इजी वे चाहिए जहां आप कम पैसे इन्वेस्ट कर सको। सो उसके लिए आप हर महीने 3,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, जो ऑटोमेटिकली हर महीने आपके अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं। उसे कहते हैं एसआईपी। एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है जो आप यूज करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हम एसआईपी का यूज सिर्फ म्यूचुअल फंड में करते हैं। हाँ, वहाँ आपको ऑप्शन मिलता है कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कट के इन्वेस्ट हो जाएंगे। बट अगर आप किसी सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और आप हर महीने मैन्युअली 3,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो वो भी आपकी एसआईपी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक म्यूचुअल फंड लिया जिसमें आपने हर महीने 8,000 रुपए इन्वेस्ट करे, तो 20 साल बाद हम एवरेज रिटर्न ले लेते हैं 13 से 14%। तो आपको इजिली मिल जाता है। मैं बताऊंगा एंड में कैसे मिलेगा। सो हमने 14% का रिटर्न ले लिया और हमने 8,000 की हर मंथ एसआईपी कराई, तो 20 साल बाद हमें 1 करोड़ मिल जाएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक आपको कुछ सालों बाद मिलता है। जैसे अगर मैं इन्वेस्टमेंट होराइजन 25 साल का ले लूं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ 18 लाख हो जाएगी। मतलब 1 करोड़ करने में आपको 20 साल लगे, बट नेक्स्ट 1 करोड़ करने में आपको सिर्फ 5 साल लगेंगे। और अगर मैं 5 साल और बढ़ा दूं, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दैट्स द रीजन कि हर कोई कहता है कि आपको जितनी हो सके उतना जल्दी एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। बट इतना वेट करेगा कौन? ऊपर से हमें इन्फ्लेशन भी देख कर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो उस जगह एसआईपी फेल होती है। अब हमने तो यही सुना है कि एसआईपी बेस्ट मेथड है। आपको ऑलमोस्ट हर वीडियोस में, हर फ्रेंड के थ्रू, हर कलीग के थ्रू आप यही सुनोगे कि एसआईपी स्टार्ट कर ले, बहुत अच्छा मेथड है। बट दैट्स नॉट ट्रू। जो बेटर मेथड है उसका नाम है स्टेप अप एसआईपी। एसआईपी इसमें भी आता है क्योंकि ये उसी का बेटर वेरिएशन है। हम सेम एग्जांपल लेते हैं। आप 8,000 के एसआईपी कराते हो 20 सालों के लिए विद एवरेज रिटर्न 14%। अब सिर्फ इसमें इतना है कि हम हर साल हमारी एसआईपी का अमाउंट 20% से इंक्रीज कर लेंगे। अब मींस आपकी एसआईपी एक साल बाद 1600 से बढ़कर 9,600 हो जाएगी। और ये चीज आप हर साल करोगे तो 20 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या बनेगा? देखते हैं। 4.53 करोड़, ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ का डिफरेंस। हर तो 20% से इंक्रीज करने का फायदा। तो अगर आप सिर्फ 10% से इंक्रीज करोगे तो भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट। अब आप ऐसा क्यों करोगे? तो क्योंकि जो सैलरी आप 25 साल की एज में कमा रहे हो और जो सैलरी आप 35 साल की एज में कमाओगे उसमें काफी फर्क होगा। आपकी सैलरी ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल हो जाएगी। सो उस सैलरी के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए। सो उस रीजन से स्टेप अप एसआईपी बहुत बेटर मेथड है एसआईपी से। अब आपको ये रिटर्न कैसे मिल सकता है? जब मैं 13-14% की रिटर्न की बात कर रहा हूँ, अब तो मैं इंडेक्स फंड्स की बात कर रहा हूँ। अब स्टॉक मार्केट की सबसे कम रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि ये इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी, जिसमें इंडिया की टॉप कंपनीज आती है जैसे टाटा, रिलायंस, आईसीआईसीआई, एसबीआई। और ये डेटा मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको ये डेटा निफ्टी 50 की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। पर रिमेंबर वन थिंग कि ये रिटर्न एवरेज है। हर साल आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। किसी साल हो सकता है आपको नेगेटिव में रिटर्न मिले और किसी साल 50 से 60% रिटर्न मिल जाए। सो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसका एवरेज लास्ट 15 से 20 सालों में 13 से 14% निकल के आया है। अगर आप एक बिगिनर हो तो इंडेक्स फंड्स आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आपको इंडेक्स फंड्स को डिटेल में पढ़ना है, सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं, ये सब कैसे वर्क करते हैं और आपको रिटर्न कैसे मिल सकता है, तो उसके लिए मैंने ये 2 वीडियो बना रखे, आप वो देख सकते हो। और अब आपको इन्वेस्टमेंट में कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको स्टेप अप एसआईपी बता दी है। पर देयर आर सम केस जहां पे आपको लम सम बेटर रिटर्न लाके देता है और कहीं जगह पे एसआईपी बेटर वर्क करती है। सो वो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो उसके लिए मैंने एक और वीडियो बना रखा है जहां मैंने रियल टाइम एग्जांपल लेके समझाया है। सो आप वो वीडियो देख सकते हो। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीख के अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो। बाकी यू नो व्हाट टू डू।